राहुल पानी देना पापा को। ये लीजिए पानी। राहुल ये क्या किया तुमने? कहाँ रह गए पापा? पापा अरे पापा आप स्कूटी में धक्का क्यों लगा रहे हो? बेटा क्या बताऊं, स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया तो पापा कॉल कर लेते ना, राहुल आपको लेने आ जाते गाड़ी से। ये धक्का लगा रहे हो उसको इतनी गर्मी में। अरे बेटा कैसे बताता, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अरे यार पापा क्या करते हो? आपको चेक तो करना चाहिए स्कूटी में पेट्रोल है कि नहीं है। पता नहीं कहाँ से धक्का लगाते हो आ रहे हो। देखना अपनी हालत। चलो अंदर चलो, मैं पानी वानी पिलाऊं। आराम से। राहुल राहुल जल्दी आओ। अरे देखना यार पापा को स्कूटी में धक्का लगाते हुए आ रहे हैं इधर। पता नहीं कब से धक्का लगा रहे हैं और हालत देखना कैसी बना ली है। चलो पापा अंदर चलो, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। नहीं बेटा अब मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है, मुझे यहीं पर एक गिलास पानी पिला दो ताकि जान में जान आए। ठीक है आप बैठो जब तक। राहुल पानी लेके आना। हाँ अभी लाए। यार पापा अगर फोन स्विच ऑफ हो गया था तो किसी और से फोन लेकर के कॉल कर देते ना। धक्का लगाने की क्या जरूरत थी? कितनी दूर है घर पता भी आपको? अरे बेटा मुझे कहाँ किसी के नंबर याद रहते हैं जो मैं फोन कर पाता। राहुल पानी देना पापा को। ये लीजिए पानी। राहुल ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के मुंह पे पानी फेंकने की? पापा आप ठीक तो है? दामाद जी ये क्या किया आपने? मेरे मुंह पर पानी फेंक दिया। अरे जरा से भी शर्म नहीं आई? अरे ससुर हूं मैं तुम्हारा। अगर तुम्हें पानी नहीं लाना था तो मत लाते ना। इस तरीके से ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा इन्होंने तो सरासर बेइज्जती की है मेरी, मेरे मुंह पर पानी फेंक कर। अरे बड़े छोटों का कोई लिहाज नहीं है तुम्हें? बेशर्म कहीं के नीच आदमी। अबे ओ बुड्ढे अपनी ना औकात में रह। तूने पानी मांगा था ना, दे दिया तेरे को पानी। और क्या तेरे को अपने हाथों से पिलाऊं क्या? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की थी कि तुम एक दिन अपने दरवाजे पर मेरी बेइज्जती करोगे, इस तरह मेरे मुंह पर पानी फेंकोगे? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने बेगैरत हो सकते हो। अरे मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा आदमी समझता था, अच्छा लड़का समझकर मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी थी। तूने अपनी बेटी की शादी करवाई तो कोई एहसान नहीं किया। मैंने तुम्हारी असलियत देख ली आज। अरे तुम तो बड़ा अच्छा होने का ढोंग करते थे ना, लेकिन तुम अंदर से कितने काले मन के हो ये आज दिखाई दे गया। अबे ओ मुंह बंद कर अपना। ज्ञान दिए जा रहा है इतनी देर से। मिल गया ना पानी, जाए से चल। बस दामाद जी बस, बहुत हो गया आपका। और बेटा क्या तूने मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ पर सरेआम मेरी बेइज्जती करवाने के लिए? पता नहीं पापा इनको आज क्या हो गया है। ये इस तरीके से कभी बिहेव नहीं करते, बल्कि मुझे आगे से बोलते हैं कि बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो। देखना तुमने आज क्या किया है। और बस जा रहा हूं मैं, आज के बाद इस घर में कदम ही रखूंगा। अरे कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं और ऐसे बदतमीजी वाला बिहेव किया तुमने मेरे साथ। अरे इस घर का तो एक बूंद पानी पीना भी हराम है मेरे लिए। मैं जा रहा हूँ। क्या कहा आपने? संस्कार? अरे संस्कार तो आपकी बेटी के नहीं है, आपने नहीं दिया उसको संस्कार। अरे आपकी बेटी की वजह से मेरे माँ बाप ने दर दर की ठोकर खाई है, वो भी अपने ही घर में। अरे नौकरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे वो। जब खाना पानी मांगते थे तो फेंक फेंक कर देती थी उनको। अरे एक बार तो मेरी मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी, उनको दवाई देनी थी, इसने क्या किया, उनके मुंह पर उनकी दवाई फेंक दी। अरे उनकी जान भी बनकर आ गई थी। और जब ये मेरे मम्मी पापा को खाना और पानी फेंक फेंक कर देती है तो ये क्या चाहती है, मैं इसके माँ बाप की पूजा करूंगा? अरे मेरे माँ बाप तो ये घर छोड़कर भी चले गए इसकी वजह से, और मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे खा पी रहे होंगे, कैसे कहाँ रह रहे होंगे। अरे खुद का घर होने के बावजूद भी उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। क्या बेटी दामाद जी क्या कह रहे हैं? क्या सच कह रहे हैं? अरे ये क्या बताएगी पापा, इसकी चुप्पी से बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा भला? अरे बेटी तू कर क्या रही है, तूने सोचा है? अरे अपने ही घर को बर्बाद कर रही है तू। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं और जिस घर में जाती हैं उस घर को स्वर्ग बना देती हैं, लेकिन तू दामाद जी के माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे मैंने तो समझाया था ना कि दामाद जी के माता पिता अब तेरे माता पिता हैं, उनकी सेवा कर। दामाद जी की कोई गलती नहीं है, तेरी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। जो मेरी बेइज्जती हुई है ना बिल्कुल सही हुई है। और दामाद जी आपने पानी ही क्यों फेंका मेरे मुंह पर? अरे थप्पड़ मारी है मेरे गाल पर। इसको पता तो चले कि माँ बाप की जब बेइज्जती होती है तो उसका दर्द क्या होता है।
अरे ऐसे संस्कार दिए थे मैंने? नहीं। लेकिन बेटा आज तो मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि तू मेरी बेटी है। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। दामाद जी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जो किया सही किया आपने। देखिए पापा जी, मैं आपकी आज भी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी पहले किया करता था। अरे मेरे माँ बाप के साथ इतना बुरा हुआ, मैं बस इसको सबक सिखाना चाहता था ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। अरे मैंने तो उसको कई बार इतना प्यार से समझाया है कि वो तेरे भी मम्मी पापा हैं, उनका ख्याल रख, उनका हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। लेकिन इसके दिमाग में एक बार भी ये बात समझ में नहीं आई, तो आखिर में मेरे पास यही चाह रहा था, इसको सबक सिखाने का। देखिए पापा जी, हो सके तो मेरे को माफ कर देना। मैंने आपके साथ जो भी बदसलूकी की है, मैं बस इसको सबक सिखाना चाहता था। मैं तो कोसता हूँ अपने आप को कि मैंने उसको ऐसी परवरिश की। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। जो हुआ मेरी बेटी ने गलत किया, इसकी मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। पापा प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। राहुल प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगी। आप मेरे को पहले भी बहुत बार समझाते थे, पर मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे, मैं समझना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था वो आपके माँ बाप हैं तो आप उनका करो, मैं उनका क्यों करूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि कितना बुरा लगता है उनके बच्चों को जब उनकी आंखों के सामने ही उनके माँ बाप को बेइज्जत किया जाता है। तो मुझे समझ में आ गया राहुल, हम अभी चलते हैं और मम्मी पापा को गांव से लेके आते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे मम्मी पापा गांव में ही रह रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें अपने माँ बाप को लाना चाहिए और मुझे विश्वास है मेरी बेटी उनकी सेवा करेगी और कभी जीवन में गलती नहीं करेगी।